अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 74, जहाँ सोई यूनियॉक को किस कर देती है और बोलती है, क्या ये दिन काफी होगा तुम्हारे वेट करने के लिए? यूनियॉक बोलता है, हाँ बिल्कुल, और यूनियॉक सोई के कंधे पर अपना सर रखकर बैठ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है द्वावा के वर्क प्लेस पर, जहाँ द्वावा सभी फ्लेयर्स को बांटकर वापस आ जाता है। मैं आ गया। तभी द्वावा यहाँ वहाँ देखते हुए उस फीमेल एम्प्लॉय से बोलता है, क्या मेरी दोस्त अभी तक नहीं आई? द्वावा की कोवर्कर बोलती है, वो जा चुकी है। वो एक्चुअली मैनेजर स्टोरेज रूम लॉक करके गए हैं, इसीलिए उसे वही कॉस्ट्यूम पहनकर जाना पड़ा। ये सुनकर द्वावा सीरियस होकर बोलता है, क्या वो कब निकली थी? द्वावा की कोवर्कर बोलती है, हाँ वो बस थोड़ी देर पहले ही निकली है। द्वावा जल्दी में जाते हुए बोलता है, मैं जा रहा हूँ। कोवर्कर बोलती है, ओह ओके। एंड देन सीन शिफ्ट होता है द्वावा पर, जो जल्दी से स्टोरेज रूम की चाबी उस प्लेस से उठाता है जहां मैनेजर नॉर्मली उसे रख कर जाता है, और स्टोरेज रूम का लॉक खोलकर द्वावा अंदर चला जाता है। एंड चेंज करने के बाद द्वावा जल्दी से सोई की यूनिफॉर्म एंड शूज उठाता है और सोई को भागते हुए ढूंढने के लिए निकल जाता है। द्वावा सोई को आसपास की जगह में देखने लगता है और तभी द्वावा को सोई दिख जाती है, जिसे यूनियॉक पिगी बैक राइड देते हुए ले जा रहा होता है। ये देखकर द्वावा को बहुत बुरा लगता है एंड ये देखकर द्वावा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ घर पहुँचने के बाद सोई यूनियॉक से फोन पर बात कर रही होती है। समझ गए ना यूनियॉक, अब से हमें थोड़ा दूर दूर रहना होगा। यूनियॉक बोलता है, अरे ठीक से कहो ना सोई, तुम यही कहना चाहती हो ना कि अब से मेरे पास भी मत आना, है ना? सोई थोड़ा एम्बैरेस होते हुए बोलती है, हाँ सही कहा। यूनियॉक आगे बोलता है, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे पास आया तो मुझे चोट लग सकती है। सोई बोलती है, सही कहा। तभी यूनियॉक को कुछ रियलाइज होता है और यूनियॉक शॉक होकर सोई से बोलता है, एक मिनट, क्या ये तुम उस बस एक्सीडेंट की वजह से कर रही हो जो कुछ दिनों पहले ही हुआ था? सोई बोलती है, हाँ वो भी एक वजह है, पर और भी बात है। यूनियॉक आगे बोलता है, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? सोई बोलती है, तुमने कहा था ना तुम नहीं पूछोगे। यूनियॉक थोड़ा शांत हो जाता है, देन बोलता है, अरे हाँ मैं नहीं पूछ सकता। एंड देन सीन शिफ्ट होता है सोई पर, जो बोल रही होती है, देखो हम सेम क्लास में हैं, इसीलिए वहाँ पर एक साथ रहना तो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे ताकि हमारा कम से कम आई कांटेक्ट हो। हम ऐसा तब तक करेंगे जब तक मैं रुकने के लिए नहीं कहती, ओके? यूनियॉक स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ, और तुम खुद भी ये नहीं जानती कि तुम रुकने के लिए कब बोलोगी, है ना? सोई बोलती है, हाँ मैं नहीं जानती। यूनियॉक आगे बोलता है, ठीक है मैं इंतजार करूंगा सोई। सोई बोलती है, ठीक है, एग्जाम्स आने वाले हैं, अब हमें पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, है ना? इसके बाद हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोई बस स्टॉप की तरफ जा रही होती है एंड सोई और यूनियॉक एक दूसरे से मैसेज पर बातें कर रहे होते हैं। आज का मौसम कितना अच्छा है ना? सोई रिप्लाई करती है, ये इमोजी तुम तो इसे कभी यूज नहीं करते, तो फिर आज क्यों? तभी यूनियॉक एक और इमोजी भेजता है। सोई रिप्लाई करते हुए बोलती है, आज शायद मैं लेट हो जाऊंगी। यूनियॉक मैसेज करता है, बस में बैठ जाओ। सोई रिप्लाई करती है, हाँ मैं बस स्टॉप पर ही हूँ, अगर मैंने ये बस भी मिस कर दी तो मैं पक्का लेट हो जाऊंगी। और सोई बस पर चढ़ जाती है। आज कितनी भीड़ है। तभी सोई की नजर यूनियॉक पर जाती है, जो सामने ही खड़ा हुआ होता है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है ग्वानमिन पर, जो यूनियॉक से बोल रहा होता है, वाह आज कितनी भीड़ है ब्रो, लगता है कुछ लोग बस पर चढ़ ही नहीं पाए इस वजह से। और इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है, जो यूनियॉक को देखकर शॉक हो जाती है, हाँ? एंड उससे वो बस वाला एक्सीडेंट याद आ जाता है, इसीलिए सोई उस बस पर से उतरने की कोशिश करने लगती है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट रुकिए, मुझे उतरना है। ये लड़की कर क्या रही है? फिर चढ़ी ही क्यों थी जब उतरना ही था इसे? पता नहीं, बट बस में एक्चुअली बहुत ज्यादा भीड़ होती है एंड जिस वजह से सोई उतर ही नहीं पाती। अरे नहीं, मुझे सच में उतरना था। तभी सोई को यूनियॉक की आवाज आती है और सोई पलट कर यूनियॉक को देखने लगती है, जो कि ड्राइवर से बोल रहा होता है, एक्सक्यूज मी सर, क्या आप पीछे वाला डोर खोल देंगे? मुझे उतरना है, मैं बेल प्रेस करना भूल गया था, उसके लिए सॉरी। यूनियॉक को बस पर से उतरता देख ग्वानमिन
बोलता है, हे यूनियॉक, तुम अभी क्यों उतर रहे हो? हाँ बस में बहुत गर्मी लग रही है, पर क्या तुम सिर्फ इसीलिए बस से उतर जाओगे? यूनियॉक बस पर से उतरते हुए बोलता है, मैं बस थोड़ा सा वॉक करना चाहता हूँ। ग्वानमिन बोलता है, व्हाट द हेल, तुम लेट हो जाओगे। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो यूनियॉक को देख रही होती है। तभी यूनियॉक ग्वानमिन को बाय बोलने लगता है, पर एक्चुअल में यूनियॉक सोई को देख रहा होता है। एंड देन हमें बस ड्राइवर को दिखाया जाता है जो सोई को देखते हुए बोल रहा होता है, हे बच्चे, कुछ पकड़ लो वरना तुम गिर जाओगी। ठीक है। और बस चलने लगती है। सोई यूनियॉक के इनोसेंट से मूव की वजह से ब्लश करने लगती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई कैफेटेरिया से यूनियॉक के लिए एक ड्रिंक ले रही होती है। एंड सोई उस ड्रिंक को देखते हुए मन में बोलती है, क्या उसे तुरंत पता चल जाएगा अगर मैं इसे उसके लॉकर में रखूं तो, ताकि वो ठंडी ठंडी से पी पाए? अगर मैं इसे उसके डेस्क के नीचे रखूं तो लोग देख लेंगे ना। मैं उसे खुद देने जाऊं तो लेकिन ये डेंजरस हो सकता है, इसलिए शायद लॉकर में रखना बेस्ट रहेगा। तभी सोई की नजर द्वावा पर जाती है जो सामने से जा रहा होता है। सोई द्वावा को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, वाओ, ये तो द्वावा है। सोई द्वावा को बोलने ही वाली होती है कि तभी द्वावा नर्स ऑफिस में चला जाता है। एंड सोई भी पीछे पीछे नर्स ऑफिस में चली जाती है। हेलो द्वावा, कैसे हो? क्या तुम कल सेफली घर पहुंच गए थे, या फिर तुम्हें भी वो पिग वाला कॉस्ट्यूम पहनकर घर जाना पड़ा था? सब लोग तुम्हें ही घूर रहे होंगे ना। पर द्वावा सोई की बातों को इग्नोर कर रहा होता है क्योंकि कल वाली बात से द्वावा नाराज था। तभी द्वावा सोई को एक बैग देता है। लो, हाँ ये क्या है? और सोई बैग में देखने लगती है। बैग के अंदर होते हैं सोई के शूज और उसकी यूनिफॉर्म। और ये देखकर सोई बोलती है, तुम्हें ये कैसे मिले? क्या तुम सुबह सुबह इन्हें लेने गए थे? द्वावा सर हिलाकर मना कर देता है, पर सोई से कुछ भी नहीं बोलता और सोई को इग्नोर करते हुए अपने बैग से एक बुक निकालकर पढ़ने लगता है जो कि होती है ब्लैक रोज ऑफ वर्सालिस। तभी सोई आगे बोलती है, फिर पर द्वावा कोई जवाब नहीं देता। एंड द्वावा का ऐसा रिएक्शन देखकर सोई समझ जाती है कि वो उसे इग्नोर कर रहा है। एंड सोई मन में बोलती है, क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है? मैंने कुछ गलत किया है क्या? तभी सीन शिफ्ट होता है द्वावा पर जो मुंह बनाकर बैठा हुआ होता है, पर गुस्से में द्वावा इतना क्यूट लग रहा होता है कि सोई को हंसी आ जाती है। सो क्यूट। सोई द्वावा से बोलती है, हे क्या तुम नाराज हो क्योंकि कल मैं तुम्हें बाय बोले बिना चली गई थी? वो एक्चुअली मुझे कुछ काम आ गया था इसीलिए। तभी सोई की नजर द्वावा की बुक पर जाती है और बुक देखकर सोई एकदम हैरान हो जाती है। हाँ क्या? एंड सोई एक्साइटेड होकर द्वावा के हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, क्या तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो?